हाय गाइस, आई एम शशांक फ्रॉम आइकॉनिक फिटनेस हरिद्वार और आज हम बात करेंगे डेकाड्यूराबोलिन, जो कि बॉडी बिल्डिंग में एक बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ड्रग है। डेकाड्यूराबोलिन को हम बोलते हैं नैंड्रोलोन डेकोनेट के नाम से भी आपको मिलेगा। डेकाड्यूराबोलिन बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा पॉपुलर ड्रग है। ये इसीलिए पॉपुलर है क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे बॉडी बिल्डर इसको इस्तेमाल करते हैं और जितना भी कहीं पे आप डेटा देखोगे इंटरनेट पे या कहीं भी, तो आपको डेका का नाम ज़रूर सुनने में आएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जितने इसके फ़ायदे उतने ही इसके नुकसान है, स्पेशली इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ और आपके टेस्टोस्टेरोन के साथ। तो जब भी आप इसको यूज़ कर रहे हो, किसी प्रोफेशनल की गाइडेंस में यूज़ करो। ऐसा नहीं कि आप दुकान से ले आए या किसी से आपने खरीद लिया और आपने इसको लगाना स्टार्ट कर दिया। जब भी आप साइकिल पे होते हैं, ज़रूरी है हर चीज़ को मेज़र करना, सारी रिपोर्ट्स को मेज़र करना कि कोई रिपोर्ट ख़राब तो नहीं हो रही है। आपका लीवर, किडनी, हार्ट, सारी चीज़ों को ध्यान रखना है आपको कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आपको इमीडिएट या तो डॉक्टर के पास विजिट करना है या आपको साइकिल को स्टॉप करना है। इससे बेटर है कि आप, जो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा अभी, कि आप DST ब्लॉकर या जो भी चीज़ें हैं इसके लिए जिससे कि आप सेफ रहो, वो सारी चीज़ें आप यूज़ करो। और ऐसे ही बस किसी ने कह दिया इस तरीके से आप इसको ना यूज़ करो, ये क्या, कोई भी ड्रग आप इस तरह ना यूज़ करो। अगर आपको नॉलेज नहीं है या आपके कोच को लगता है कि वो एक गुरुजी की तरह आपको ट्रेनिंग दे रहा है, उसको नहीं पता है, तो इसका यूज़ आप मत करो। कोई भी बॉडी बिल्डर जो नेक्स्ट लेवल पे बॉडी बिल्डिंग करता है या फिर मसल मास गेन करना चाहता है, उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और इसका यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा दूसरों से अलग है, उसी के बारे में बात करेंगे। ये जब स्टार्ट हुआ था तो 1960 में इसकी खोज हुई थी। 1960 में पता लगा कि ये एक सॉल्ट है और इसको यूज़ किया जाने लगा उन लोगों के लिए जिनमें बोन मास की कमी थी, जिनके टेंडन में प्रॉब्लम थी, लिगामेंट में कुछ इशू था, या बोन से रिलेटेड जो भी उनके इशू थे, या वेट से रिलेटेड इशू थे उनका वेट गेन नहीं होता था, या कोई ऐसी बीमारी थी उनको जो कि उनकी मसल की एट्रोफी करती थी, बोन को वीक करती थी, तो उन लोगों के लिए इसका यूज़ हुआ करता था। बट कुछ टाइम बाद जब बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी को इसके रिजल्ट दिखे तो उन्होंने भी इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो लगभग 1970-75 तक आके ये स्टार्ट किया जाने लगा और ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। आज की डेट में भी किसी को अगर हाई गेनिंग करनी है, हैवी गेनिंग करनी है, तो डेकाड्यूराबोलिन का ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। बट उनको ये नहीं पता कि इसका यूज़ कैसे होता है, क्यों, और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स में मैनेज कैसे करना है, उसके बारे में लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसी के बारे में आज बात करेंगे कि उसका बेनिफिट क्या है, इसका डोजेस क्या होती है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। ये हमारी बॉडी में 6 से 12 दिन तक रह सकता है, यही इसकी हाफ लाइफ है। इसीलिए इसको 6 दिन के बाद लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एवरी वीक इसका एक शॉट ज़रूरी है। बेटर है वो जो शॉट है उसको 2 बार में करके आप लगाएं, जिससे कि वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हैवी ना हो जाए। और ये बॉडी में 12 से 18 मंथ तक रह सकता है। इसका मतलब कि अगर कोई टेस्ट करवा रहा है तो वो ड्रग टेस्ट में पकड़ा जा सकता है। ये ब्लड में 12 से 18 महीने के बीच में ज़रूर कभी ना कभी ज़रूर मिल जाएगा। इसीलिए जो भी इसका यूज़ करते हैं वो इसका ऑफ साइकिल में यूज़ करते हैं। ऑन साइकिल में जब कंपटीशन के आसपास इसका यूज़ करने का मतलब बनता ही नहीं है। जो 2-2, 3-3 साल का गैप लेते हैं और उसके बाद हैवी लेवल पे गेनिंग करते हैं, वो इसका यूज़ करते हैं। ये एंड्रोजेनिक तो नहीं है, एंड्रोजेनिक ये बहुत कम है, सिर्फ 20% एंड्रोजेनिक है और एनाबॉलिक ये बहुत ज़्यादा है। एंड्रोजेनिक कम होने से इसका मतलब है कि इसके एंड्रोजन के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो कम आएंगे। जब टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन के साथ बाउंड होता है तो वो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देता है। तो एंड्रोजन से रिलेटेड जैसे कि किसी का स्पर्म काउंट कम हो जाना या फिर किसी के एक्ने निकल जाना, ये सारे साइड इफ़ेक्ट, मैन बूब्स हो जाना, ये हो जाते हैं। तो ये इससे नहीं होंगे अगर इसमें एंड्रोजन नहीं है। बट इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि ये DST को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो DST को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है तो जो एंड्रोजेनिक साइड इफ़ेक्ट है वो DST की साइड से, दूसरे रास्ते से कहीं ना कहीं होने लगते हैं। तो इसीलिए इसको यूज़ करने पे एक्ने वगैरह या गायनों की समस्या देखी गई है। ये हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन बनाता है, जो कि फीमेल्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि फीमेल का हार्मोन है। अब प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा बनता है तो उसी वजह से ये बॉडी में थोड़ी प्रॉब्लम करने लगता है। ये हमें एंड्रोजन के साइड इफ़ेक्ट देने लगता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि इसको हम कैसे ब्लॉक करेंगे या कैसे इससे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डोजेस के बारे में। इसकी डोज आप पर वीक
250 से 500 mg ले सकते हो। जो बिगिनर है वो इसको 250 से ही स्टार्ट करे, 500 तक भी ना जाएं। जो इंटरमीडिएट है वो 500 से लेके 600-700 तक जा सकते हैं। बट जो एडवांस यूज़र हैं, जो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं एनाबॉलिक्स और अच्छे लेवल पे कॉम्पीट कर रहे हैं, जो कि इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे इससे साइड इफेक्ट से बचना है, वो लोग 1000 से 1500 mg तक भी जा सकते हैं। बट मैं फिर यही कहूँगा कि इसको इतनी डोज पे यूज़ करना कभी भी नुकसानदायक हो सकता है, कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको आप 250-500 तक ही यूज़ करो, इतनी ज़्यादा डोजेस तक आप इसको ना लेके जाओ। इसको स्टैक कर सकते हैं ट्रेन के साथ, टेस्टोस्टेरोन, इनथेट और साइपोनेट के साथ, सस्टानोन के साथ में, एनावर के साथ में और एंडोलिक्स के साथ में। ज़्यादातर स्टेरॉइड जो गेन करने वाले होते हैं उनके साथ में स्टैक किया जा सकता है। बट जो लीन करने वाले हैं, जो शॉर्ट टाइम में बॉडी से निकल जाते हैं, उनके साथ इसका ना ही यूज़ किया जाए तो बेटर है, क्योंकि एक बार में लीन और गेन दोनों नहीं हो सकते। गेनिंग की बॉडी की जो टेंडेंसी है वो अलग है, बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है, और जब लीन होती है तो बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। इसीलिए जो मैंने आपको बताया है उन्हीं के साथ आप इनका स्टैक करो तो बेटर है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। तो सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट है कि ये आपकी बॉडी में वेट गेन बहुत तेज़ी से करता है, और अगर आपकी डाइट अच्छी है तो आप बहुत ज़्यादा मसल मास गेन कर सकते हो। ये 3 से 4 महीने के अंदर 15 से 20 किलो तक गेन कर सकता है, और ऐसा मसल मास आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ दे सकता है कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करोगे जब भी इसको यूज़ कर रहे हो। ये हमारी बॉडी में जो हमारी बोन होती है, बोन की डेंसिटी को बढ़ाता है, बोन को स्ट्रॉन्ग करता है, लीगामेंट को स्ट्रॉन्ग करता है। जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसी वजह से यूज़ होता था। आज की डेट में भी अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो, बोन का कोई इशू है या आपकी बोन हल्की है, आपको वेट उठाने में सपोर्ट नहीं करती, तो आपकी बोन भी इससे हैवी हो जाएंगी। ये एक ऑफ सीजन का स्टेरॉइड है, और ये हमारी बॉडी में रेड ब्लड काउंट बढ़ाता है। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करोगे। इससे एग्रेसिवनेस भी आती है, वेट उठाने के लिए भी और पर्सनल लाइफ में भी आप फील करोगे कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और आप कहीं भी किसी चीज़ को लड़ने के लिए या उसके लिए हमेशा रेडी रहोगे। तो अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखो कि आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रखो। ये जॉइंट स्ट्रेंथ के लिए अच्छा है, और नाइट्रोजन रिटेंशन करता है, मतलब नाइट्रोजन की वैल्यू को बॉडी में बढ़ाता है। नाइट्रोजन की वैल्यू बॉडी में ज़्यादा है तो आपका मसल मास ज़्यादा ग्रो होगा, आपके मसल मास तक नाइट्रोजन और बाकी जो सप्लीमेंट्स हैं वो तेज़ी से सप्लाई होंगे, तो ये आपकी रिकवरी को भी बहुत फास्ट कर देता है। बट एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना है कि इसकी ओवरडोज ना हो जाए। इसकी ओवरडोज बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। अभी उसी के बारे में बात करेंगे। बेनिफिट के बारे में तो हमने बात कर ली, अब साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहला आता है एक्ने। जो डेकाडोराबोलिन यूज़ कर रहे हैं उनके एक्ने की समस्या हो जाती है बहुत ज़्यादा, बॉडी पे हर जगह पिंपल निकल जाते हैं, क्योंकि हमारी जो DHT है बॉडी में बढ़ जाता है, और जो ग्लैंड्स होती है, स्वेट ग्लैंड्स होती है हमारी, और जहाँ से एक्ने बनता है वो एक्टिवेट हो जाती है, और हमारी बॉडी में ऑयल प्रोड्यूस करने लगती है बहुत ज़्यादा, और इसलिए एक्ने स्टार्ट हो जाते हैं। स्पर्म काउंट को डिक्रीज़ करता है, तो इसीलिए इसकी सेफ्टी के लिए भी कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं जो मैं आपको आगे बताऊँगा। साथ में ही ये इरेक्टाइल डक्ट डिसफंक्शन भी करता है, इसलिए जो इसको हैवी डोज में ले रहे हैं वो ध्यान रखें कि ज़्यादा लंबे टाइम तक हैवी डोज इसकी ना यूज़ करें, और अगर ना ही यूज़ करो हैवी डोज तो बेटर है। हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बॉडी में प्लाक स्टोर करता है। जब आप डेकाडोराबोलिन यूज़ कर रहे हो तो आपको कंटिन्यूअस टाइम टू टाइम अपनी रिपोर्ट्स करवाते रहना चाहिए, जिससे आपके साथ ये क्लियर रहे कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ रहा है, VLDL तो नहीं बढ़ रहा है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है जो आपके हार्ट की हेल्थ के लिए ठीक ना हो। एक प्रॉब्लम इसके साथ और है कि ये बबल गट आपको देता है। ये लंबे टाइम तक अगर आप यूज़ करोगे तो आपकी बेली बड़ी हो जाएगी, ठीक है, और आपका पेट बड़ा बड़ा सा बाहर सा लगेगा। अगर आपके एब्स भी हैं तो भी ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी में आपके जो फैट है स्टमक पे ज़्यादा स्टोर है। लीवर और किडनी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये हमारी बॉडी को फोर्स करता है ज़्यादा मसल मास बिल्डअप करने के लिए, ज़्यादा न्यूट्रिशन स्टोर करने के लिए, मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है। इसीलिए लीवर और किडनी दोनों के लिए ये एक खास ड्रग है। अब बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट से कैसे बचा जाएगा, कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है तो आप एस्ट्रोजन ब्लॉकर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये DHT के रास्ते जब आपकी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट देगा तो ये आपका डिसफंक्शन इरेक्ट कर सकता है।
इसीलिए आप जब इसको यूज़ कर रहे हो तो एस्ट्रोजन ब्लॉकर यूज़ करो। DST ब्लॉकर भी आप यूज़ करोगे, क्योंकि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं उनको रोकने के लिए आपको DST ब्लॉकर भी यूज़ करना ज़रूरी है। लीवर के लिए आप टैबलेट यूज़ कर सकते हो, लीव 52 या UD लीव, और किडनी के लिए भी कुछ सिरप आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा पानी पियो। तो कम से कम ये 4 चीज़ें आपको यूज़ करनी ज़रूरी है। साथ में आप मल्टीविटामिन भी यूज़ करो कि बॉडी में किसी तरीके की विटामिन की कमी ना हो जाए। और जब आप इसको ख़त्म कर लेते हो उसके बाद PCT बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी कीमत पे PCT को ना इग्नोर करें, स्पेशली इस तरह के हैवी ड्रग के साथ PCT बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम 4 से 5 हफ्ते की इसमें PCT होती है, जिससे कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन अगर कम हुआ है बॉडी में तो वो दोबारा से रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए और आप कुछ टाइम में अपनी जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन की जो आपकी लिमिट है, जो लेवल है, उस पर आप वापस आ जाएँ। मेरे ख्याल से इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। तो अगर कोई क्वेश्चन होगा आपका तो आप मुझको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।